कब्रिस्तान मालेगांव, मेरे ख़्याल से ये एशिया का सबसे बड़ा अवामी कब्रिस्तान है। ये वो कब्रिस्तान है जिसे हमारे पुरखों ने, हमारे अकाबिरीन और असलाफ़ ने अपने मुसलमानों के बाहमी चंदे से हासिल शुदा रकम से ये ज़मीन ख़रीदी थी और ये कब्रिस्तान वजूद में आया। उस वक्त से लेकर के आज तक ये कब्रिस्तान आबाद है और ये इस कब्रिस्तान की खुसूसियत है कि यह कब्रिस्तान 24 घंटा आबाद रहता है। आम तौर पर कहीं जाओ और कब्रिस्तान जाओ तो वहशत होती है और एक किस्म की घबराहट लोगों पर तारी होती है, लेकिन ये कब्रिस्तान का ऐसा पुरसुकून माहौल है कि यहाँ 24 घंटा लोग कब्रिस्तान में रहते हैं और पढ़ने पढ़ाने का इसाले सवाब का सिलसिला जारी रहता है। इस कब्रिस्तान में जो मदफून है उनको जो उखरवी राहत मिलती है वो तो है, लेकिन इनके इसाले सवाब के लिए या अपने मरहूमीन की तदफीन के लिए जो लोग कब्रिस्तान आते हैं उनको भी यहाँ हर किस्म की सहूलतें मुहैया हों, इसकी कोशिश की जाती है। आज इस वक्त हमें अल्लाह ने खिदमत का मौका दिया है, मालेगांव की आवाम ने हमें चुन करके दिया है, तो हमने इस वक्त जो है सरकार से मालेगांव के तमाम कब्रिस्तानों के लिए फ़ंड मांगा था, तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख रुपया। उसमें से हमें 2 करोड़ रुपये का फ़ंड मिला है, जिसमें से ये शहर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। इसके लिए हमने 70 लाख रुपया मुख्तस किया है, जिसमें लाइट है, रोड रास्ते हैं, जनाजा हाल है। ये तामीर हमारे पेश नज़र है। अभी शब बारात से पहले हमने इस कब्रिस्तान में लाइट लगाने का सिलसिला शुरू किया था, तो यहाँ जब ये काम शुरू हुआ तो और कब्रिस्तान के लोगों की तरफ से तकाज़ा था, तो यहाँ जितने लाइट हमें लगाने थे उसमें से कुछ लाइट हमने इधर उधर और कब्रिस्तानों में दिए हैं और जो लाइट लगना बाकी है इंशाअल्लाह वो हम लोग लगा देंगे। इस वक्त हम लोग दूसरा काम कर रहे हैं कि मस्जिद हमीदिया में से ले कर के कब्रिस्तान के सामने जो दूसरा गेट है जनता बैंक के सामने, वहाँ तक आरसीसी में ये रोड बनेगा। कब्रिस्तान के ज़िम्मेदारों की चाहत ये थी कि दरमियान में एक रोड हो जो नया जनाजा हाल तक जाए, तो हम लोगों ने इसी फ़ंड में एडजस्ट किया है कि ये बड़ा रोड भी हम तामीर करेंगे और उसी के साथ बीच का जो रोड है जो नया जनाजा हाल उमर बिन ख़त्ताब तक जाता है, ये ऐसा टी बनेगा। ये रोड हम लोग तामीर करके दे रहे हैं। अभी उसकी शुरुआत और आगाज़ आज के दिन हमने किया है। इस वक्त हमारे साथ कब्रिस्तान के चीफ़ ट्रस्टी एडवोकेट नियाज़ लोधी साहब हैं और दीगर ट्रस्टियान में अब्दुल मालिक बकरावाला हैं और इलियास काबुल हैं और इसी तरह जो है हाजी मक्की हैं और दीगर ज़िम्मेदारान यहाँ हाफिज़ रिजवान हैं और भी ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों की मौजूदगी में हम लोग इस काम की शुरुआत कर रहे हैं। इस काम के मुकम्मल होने के बाद इंशाअल्लाह जनाज़े हाल का काम हमारे पेश नज़र है। अल्लाह का करम है कि इस वक्त जो फ़ंड हमें सरकार की तरफ से मिला है, आमदार निधि कहो या एक्स्ट्रा फ़ंड कहो, मुसलसल शहर के अंदर काम हो रहा है और इंशाअल्लाह अभी इस वक्त आमदार निधि से जो काम मंजूर हुआ वो 51 काम है। वो सारे काम हम लोग जो है तरतीबवार निपटाते रहेंगे और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फ़ंड मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि इंशाअल्लाह थोड़े दिनों के अंदर आमदार निधि मिला करके 20 से 25 करोड़ रुपये का इंशाअल्लाह वर्क ऑर्डर होगा और हम लोग एक के बाद इंशाअल्लाह ये काम करते रहेंगे और इंशाअल्लाह इलेक्शन आने तक, चाहे वो 2024 में हो, हमारा काम का ये सिलसिला चलता रहेगा। मोहम्मद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्माबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये दिन इंतहाई खुसूसी दिन माना जाएगा, जबकि कब्रिस्तान के जो मेन गेट से लेकर हमीदिया मस्जिद से लेके अमीन इशरत जनाजा हाल मस्जिद तक का जो रोड है, काफ़ी वसी रोड है, लंबा रोड है। इसकी तामीर के लिए हमारे शहर के आमदार हज़रत अज़ीज़ हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के खुसूसी तवज्जो और नज़र से अल्लाह तबारक ताला ने यह काम को पाए तकमील पहुँचाने के लिए इसकी शुरुआत करा दी। हम ट्रस्टियान बड़ा कब्रिस्तान मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं और उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम शहरियान मालेगांव की तरफ से भी और हमारे ट्रस्टान की तरफ से भी कि इन्होंने ये जो तामीरी काम शुरू किया है, अल्लाह इसका अज्र इनको, इनकी नस्लों को और आगे आने वाली तमाम लोगों को इसको मिले। हम इसकी दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक ताला इसमें खैर आफियत का मामला करे, खुलूस हमारा सब शामिल है। अल्लाह तबारक ताला
हम सब ये दुआ गो हैं कि इस काम को अल्लाह पाक तकमील तक पहुँचाए और आइंदा भी जिस तरीके से जो काम आएगा कब्रिस्तान, इस बड़े कब्रिस्तान के ताल्लुक से, तो मुफ्ती साहब अपने खुसूसी इख्तियारात से ज़रूर इस पर तवज्जो देंगे। जैसा कि अभी उन्होंने अपने बयान में वही बात कही है कि जनाजा हाल, अमीन इशरा जनाजा हाल को भी वो इंशाल्लाह बहुत जल्द पाए तकमील तक पहुंचा देंगे। और मस्जिद का जो काम है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के पास रुका हुआ है, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द मुफ्ती साहब जो है कोशिश कर रहे हैं हमारे हाथ में आने के बाद इंशाल्लाह मस्जिद का काम भी हम गवर्नमेंट की परमिशन से बनाना चाहते हैं, ताकि आइंदा आने वाली हमारे किसी नस्ल को, हमारे किसी लोगों को ये दुश्वारी ना आए कि हमने बगैर परमिशन, बगैर इजाज़त के मस्जिद बनाई है, क्योंकि कानून और इसके दायरे में रहकर हमको ये काम करना है। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हमारे सब कामों को पूरा करे। हम आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आप लोग आए, अल्लाह ताला सबको इसका जज़ा कर दे। आमीन सुम्मा।